आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर 1 का 5वां खंड हल करके दिखाएंगे और 5वें खंड में भी 5 खंड हैं। तो हम इस क्लास में 5वें खंड के 2 खंड हल करके दिखाएंगे, खंड ए और खंड बी। तो प्रश्न को हल करते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम हल करने वाले हैं 5वें खंड के 2 खंड, ए खंड और बी खंड। 5वें का ए खंड क्लियर। प्रश्न नंबर 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। इसने कहा है कि चेक कीजिए कि जो रिलेशन है, संबंध सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, तो 5वें का पहला खंड हल करते हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ठीक है, मेरे को यही चेक करना है कि सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, ठीक है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक संबंध यानी रिलेशन और समुच्चय पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसे नोट करेंगे। अब यहाँ पर जो समुच्चय दिया हुआ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, समुच्चय दिया हुआ है लेकिन समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ है। तो समुच्चय को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ए नाम दे देते हैं। माना, ठीक है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। समय पर नगर के निवासियों का समुच्चय। इसने कहा है कि एक नगर है जिसमें निवासी रहते हैं। अब पता नहीं कितने निवासी रहते होंगे, तो यहां पर जो समुच्चय दिया हुआ है यह है अपरिमित समुच्चय यानी अनंत समुच्चय। तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ओके, अब हम इस संबंध को नोट करेंगे यानी रिलेशन को। x, y सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ओके, अब यहां पर यह संबंध यानी रिलेशन दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे लिखेंगे हम, जहां यह युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना, x और y से। तो हम लिखेंगे जहां x, y यह है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं, समुच्चय से। समुच्चय मैंने क्या माना, a। तो हम लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका हम सूत्र लिख देते हैं, जिसकी सहायता से, जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो हम ए के रूप में सूत्र लिख देते हैं। ओके, सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, ठीक है। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है यानी अनंत समुच्चय है। ओके, तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही रिलेशन को यानी संबंध को चेक करेंगे कि सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ओके, तो हम इस शर्त में x के स्थान पर y रखेंगे और फिर y के स्थान पर x रखेंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप पहले किसके स्थान पर क्या रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे
y के स्थान पर x रखने पर, तो मैंने लिखा y के स्थान पर x रखने पर, इस शर्त में जहां जहां पर y है उसके स्थान पर x रखेंगे। तो इसे लिखेंगे x तथा y के स्थान पर x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब क्या ये शर्त सही है या गलत है? तो सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, ठीक है। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लेते हैं गणित के मेरे पास 2 किताबें हैं एक ही प्रकाशन की, ठीक है, x तथा x, तो इनमें पेजों की तो संख्या समान होगी, और सुतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, ठीक है। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, तो इससे हम युग्म बनाएंगे, वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेगा इस रिलेशन से यानी संबंध से। अब हम युग्म बनाएंगे, युग्म किससे बिलोंग्स टू करते हैं? जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया तो वहां पर बताया था कि किससे, संबंध से। संबंध क्या है? आर कामा फॉर एवरी, ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से? x, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर एवरी x यानी प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे? समुच्चय क्या है? a। ओके, अब हम पहले मैंने रखा y के स्थान पर x रखने पर, अब हम x के स्थान पर y रखेंगे। x के स्थान पर y रखने पर, ओके। तो मैंने लिखा x के स्थान पर y रखने पर, तो x के स्थान पर y रखेंगे y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, सही है। सुतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना, ठीक है। y तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, शर्त बिल्कुल सही है, ठीक है। सपोज करो एक ही प्रकाशन की गणित की 2 किताबें हैं आपके पास, तो उनमें पेजों की संख्या तो समान होगी, तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है, तो हम इससे युग्म बनाएंगे। अब मैंने इससे युग्म बनाया इस शर्त से, तो सुतुल्य संबंध का मतलब क्या होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। जो भुज है वही कोटि होनी चाहिए, यानी कोटि भुज पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर भुज क्या है? y, कोटि भी y है, ठीक है, कोटि भी y है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युग्म है ये बिलोंग्स टू करेगा r से, कम फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी है तो फॉर एवरी ये युग्म किन अवयवों से मिलकर बना है? y, तो लिखेंगे y यानी प्रत्येक अवयव बिलोंग्स टू करेगा किससे? समुच्चय s। अब यहां पर दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध है, तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सुतुल्य संबंध है। अब हम सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे, मैंने कहा अब हम सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम सम्मित संबंध के लिए, ठीक है, चेक करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना, तो इसका सूत्र सबसे पहले मैं लिख देता हूं, x y के रूप में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सम्मित संबंध का सूत्र मैंने x y के रूप में लिख दिया, ठीक है। सम्मित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है भाई, इनफिनिट सेट। तो हम क्या करेंगे कि R में दी गई शर्त से ही
संबंध को चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो शर्त क्या है, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो शर्त को नोट करेंगे, स्थान पर कार्य करते हैं। क्लियर, इस शर्त को मैंने नोट किया। सम्मित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। ठीक है, क्या है, दैट इंप्लाइज, तो दैट इंप्लाइज। सम्मित का मतलब खुद का उल्टा होना। तो जो y है, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे, x को बाद में। अब जो सेम टू सेम लिख देंगे परिभाषा जो लिखी हुई है, एक ही कार्य करते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर इस शर्त को नोट किया और इसका उल्टा किया, यानी यहां पर x पहले है तो x को बाद में लिखा, y बाद में है तो y को पहले लिखा। ठीक है, इसका मतलब यही है सेम टू सेम। मैंने लिखा यहां पर इस शर्त को, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, दैट इंप्लाइज y तथा x भी लिख देंगे इसी प्रकार से हम, x भी, y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो युग्म बनाएंगे इन शर्तों से, वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेंगे आर से, यानी रिलेशन से। तो युग्म क्या बनेगा, x कामा y बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दैट इंप्लाइज y कामा x बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, x और y से। तो हम लिखेंगे जहां x कामा y बिलोंग्स टू समुच्चय क्या है, A। ओके, और सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो यहां पर इसका उल्टा है, y बाद में है तो यहां पर पहले x पहले तो बाद में। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर सम्मित संबंध है। ओके, तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम संक्रामक संबंध के लिए नोट करेंगे, यानी चेक करेंगे। संक्रामक संबंध, सबसे पहले इसका मैं सूत्र लिख देता हूं ABC के रूप में। ओके, B से B छूटेगा तो क्या बचेगा, A कामा C बिलोंग्स टू R। तो ये संक्रामक संबंध का सूत्र है किसके रूप में, ABC के रूप में। आई होप समझ आया होगा, ABC। क्लियर। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। इसको चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय तो हम R में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए 3 एलिमेंटों यानी अवयवों की जरूरत पड़ती है, लेकिन संबंध में क्या है, केवल 2 अवयव हैं, एक्स वाई। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे, जेड ले लेते हैं। क्लियर। अब समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय, तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो इस शर्त को नोट करेंगे, एक्स तथा वाई
एक ही, नोट करेंगे इसे, करते हैं। ओके, और ओके, आई होप समझ आया होगा। तो सबसे पहले मैंने इस शर्त को नोट किया, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और संक्रामक संबंध का मतलब क्या होता है कि दोस्त का दोस्त होना, ठीक है। तो यहां पर एक्स का दोस्त वाई, ठीक है, तो वाई का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी वाई से शुरू होने वाली कोई शर्त यानी कंडीशन। अब हम सबसे पहले मैंने एक्स वाई को लिया, अब हम क्या लेंगे, वाई और जेड को। तो हम लिखेंगे वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो लिखेंगे और वाई तथा, ठीक है, जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ओके, डायरेक्ट एम्प्लाइज है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज, क्लियर। अब x का दोस्त y का दोस्त z, तो हम कह सकते हैं यहां से y छूट जाएगा कि x का दोस्त z, ठीक है। तो हम लिखेंगे x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लाइज। x तथा z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्लियर। अब ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। ओके, तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेंगे किससे, आर से, यानी रिलेशन से। तो युग्म बनाएंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज एक्स कामा वाई, ठीक है, ये युग्म किससे बिलोंग्स टू करेगा, आर से। और है तो और सूत्र के अनुसार। अब इससे हम युग्म बनाएंगे y कामा जेड, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, डायरेक्ट एम्प्लाइज है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज, x का दोस्त y, ठीक है, और y का दोस्त z, तो हम कह सकते हैं यहां से y से y छूट जाएगा कि x का दोस्त z। अगर हम इससे युग्म बनाएंगे इस शर्त से, तो यही बनेगा x कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, अब ये तीनों युग्म बने जरूर हैं, लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, एक्स बाई जेड से। तो हम लिखेंगे जहां एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा, ठीक है भाई। तो इस सूत्र के अनुसार मेरे को चलना है, और है तो और लिखेंगे, क्लियर। तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एम्प्लाइज आर संक्रामक संबंध है। आई होप समझ आया होगा। तो खंड ए कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम खंड बी को हल करेंगे, ओके, यानी चेक करेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिए। पांचवें का बी खंड, ओके। खंड पांच में पांच खंड हैं, तो पांचों खंडों के लिए समुच्चय एक ही रहेगा, ठीक है, जो दिया हुआ है। तो मैंने क्या माना था, ए किसी विशेष समय पर, ओके, समुच्चय जो है वो पांचों खंडों के लिए सेम टू सेम रहने वाला है, संबंध बदलते जाएंगे। तो इस रिलेशन को हम नोट करेंगे। एक्स कामा वाई
सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। अब हम एक एक करके चेक करेंगे कि जो संबंध है रिलेशन क्या सुतुल्य संबंध है या नहीं है, सम्मित संबंध है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैंने यहां पर बी के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है यानी इनफिनिट सेट है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध है या नहीं है। तो शर्त क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम x के स्थान पर y रखेंगे या y के स्थान पर x रखेंगे, वो आपकी मर्जी कि आप पहले किसके स्थान पर क्या रखते हैं, ठीक है। तो हम y के स्थान पर x रखेंगे, पहले y के स्थान पर x रखने पर ओके। तो y के स्थान पर इस शर्त में हम जहां जहां पर y है उसके स्थान पर x रखेंगे। तो x तथा अब हम y के स्थान पर इस शर्त में y के स्थान पर x रखेंगे। तो x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर ये शर्त संतुष्ट होती है, क्यों? क्योंकि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी खुद का कलेक्शन खुद से है। और सुतुल्य संबंध का मतलब यही होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। ओके, तो हम युग्म बनाएंगे। इस शर्त से जो युग्म बनाएंगे तो वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। क्यों? क्योंकि ये शर्त संतुष्ट होती है। x x बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी सूत्र के अनुसार, ठीक है। x बिलोंग्स टू, यह है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करेगा? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ए। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम x के स्थान पर y रखेंगे। अब x के स्थान पर y रखने पर सबसे पहले मैंने y के स्थान पर x रखा, अब हम x के स्थान पर y रखेंगे। तो इस शर्त में जहां पर x होगा उसके स्थान पर y रखेंगे। x के स्थान पर y तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो यह शर्त संतुष्ट होती है। तो इससे जो युग्म बनाएंगे वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेगा आर से। दैट इंप्लाइज y y बिलोंग्स टू संबंध r फॉर एवरी y बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज r सुतुल्य संबंध है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। तो ये सबसे पहले इसका सूत्र लिख देते हैं।
तो मैंने ए और बी के रूप में सममित संबंध का सूत्र लिख दिया है। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है वो सममित संबंध है या नहीं। तो शर्त क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इस शर्त को नोट करेंगे, एक्स तथा वाई एक ही रहते हैं। दैट इम्प्लाइज, सममित का मतलब खुद का उल्टा होना, ठीक है। तो जो पहले है उसे हम बाद में लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ उसे पहले लिखेंगे, यानी उल्टा करेंगे, ठीक है। तो वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ओके, तो यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं, यानी दोनों कंडीशनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं। इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म भी बिलोंग्स टू करेंगे किससे, आर से। तो हम युग्म बनाएंगे दैट इम्प्लाइज एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। दैट इम्प्लाइज, इससे युग्म बनाएंगे जहां, अब ये युग्म बने जरूर है लेकिन किन अवयवों से, एक्स और वाई से। तो लिखेंगे जहां एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू समुच्चय ए। आई होप समझ आया होगा, ठीक है भाई। बिलोंग्स टू समुच्चय ए, समुच्चय क्या है, ए। तो यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, संबंध आर से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सममित संबंध है। तो हम लिखेंगे दैट इम्प्लाइज आर सममित संबंध है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। सबसे पहले इसका मैं सूत्र लिख देता हूं एबीसी के रूप में। तो यह है संक्रामक संबंध का सूत्र एबीसी के रूप में। अब हम संक्रामक संबंध को जब हम परिभाषित यानी डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो 3 अवयवों की आवश्यकता होती है, यानी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ संबंध, संबंध में केवल 2 अवयव हैं। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मानेंगे, ठीक है। जेट ले लेते हैं। ओके, अब हम संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले ये देखेंगे कि जो समुच्चय वो परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे। तो इस शर्त को नोट करेंगे, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ओके, और सूत्र के अनुसार चलेंगे। और ठीक है, संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। तो एक्स का दोस्त वाई, एक्स का दोस्त वाई, ठीक है। तो वाई का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी वाई से शुरू होने वाली कोई शर्त। सबसे पहले मैंने इन दोनों को लिया, अब हम इन दोनों को लेंगे, वाई और जेड को। तो हम लिखेंगे वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो लिखेंगे वाई तथा जेट भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। डायरेक्ट एम्प्लाइज है तो डायरेक्ट एम्प्लाइज। एक्स का दोस्त वाई, वाई का दोस्त जेड,
तो हम कह सकते हैं यहाँ से y छूटेगा कि x का दोस्त z। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दैट इम्प्लाइज x तथा z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनसे जो युग्म बनाएंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे R से। x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर y से y, ठीक है, y से y छूटेगा, x, z। इस शर्त से हम युग्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, x, z, ठीक है। तो यही प्राप्त होगा बिलोंग्स टू R, जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं, x, y, z से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू समुच्चय A। आई होप समझ आया होगा। अब यहाँ पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं R से। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है, रिलेशन, वो संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे दैट इम्प्लाइज R संक्रामक संबंध है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो 5वां खंड है उसके अगले खंड हल करेंगे।